तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और हम आज बात करेंगे एशियन गेम्स की। जी हाँ, एशियन गेम्स की 9 दिन हो चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन भारत का जारी है। और अब की बार 100 के पार का जो एक टारगेट लेकर टीम इंडिया पहुंची है एशियन गेम्स में, चीन के हांगझोउ में, वहां पर वो उसके बेहद करीब पहुंच रही है। लगातार इंडियन टीम पदक दर पदक जीतते हुए, निशानेबाजी में कमाल करते हुए, इसके अलावा एथलेटिक्स में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए इंडियन टीम लगातार 100 के पार जाने की ओर बढ़ रही है। और अब तक का ताजा तरीन अगर आप हाल देखेंगे तो पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 60 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। और टारगेट है 100 का। जी हाँ, 100 का। और वहां तक पहुंचने में जो अभी मदद करने वाली जो चीजें हैं, जो इवेंट्स हैं, अगर आप वहां पर नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि एथलेटिक्स में अभी भी हमारे पास कल बहुत बड़े अच्छे मुकाबले हैं, यानी 3 अक्टूबर को। और 3 अक्टूबर को जो मुकाबले होने वाले हैं मंगलवार को, उसमें अगर आप देखें तो महिलाओं के हाई जंप में पूजा और रुबीना यादव होंगी। 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज, संतोष, पलाक्ष, ये सभी होंगे, मैदान में उतरेंगे। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण और अब्दुल्ला होंगे। महिलाओं की जेवलिन थ्रो में अनु रानी होंगी। और महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में अंकिता और पारुल से उम्मीदें रहेंगी। पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में कृष्णा और मोहम्मद अफजाल ट्रैक पर उतरेंगे। और ये तो बात हो रही है मंगलवार की, लेकिन बुधवार 4 अक्टूबर को कमाल धमाल होने वाला है। नीरज चोपड़ा मैदान पर होंगे। 4 गुना 400 मीटर की जो रिले टीम है हमारी, जो हमेशा से गोल्ड ही लेकर आई है, उससे भी हमें उम्मीदें रहेंगी पुरुष और महिला टीम से। और हमने देखा कि मिक्स इवेंट में आज रजत पदक हमारे लिए आया है। और बॉक्सिंग में अगर हम नजर दौड़ाएं तो ये एथलेटिक्स के बाद अगर बॉक्सिंग में देखें तो उससे इससे भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 3 खिलाड़ी सेमीफाइनल में खेलेंगे। तो 3 पदक तो आपके पक्के हैं, बस उम्मीद है कि ये कलर बदल जाए, गोल्ड मेडल होकर आए। इसमें आप प्रीति को देखेंगे, लवलीना, नरेंद्र, ये सभी शामिल हैं। सचिन वहीं क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। और निखत को तो हमने देखा कि सेमीफाइनल में हार की वजह से वो कांसे के साथ संतोष उन्हें करना पड़ा, वो कांसा पदक उन्हें मिला है। तीरंदाजी में निशानेबाजों के जो हैं वो तीरंदाजी में हमारे आर्चर्स के बहुत सटीक लग रहे हैं। और कंपाउंड में हम देखें तो ज्योति सुरेखा, अदिति, अभिषेक वर्मा, ओजस, ये सभी क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। प्रवीण भी वहां रहेंगे। कंपाउंड और रिकर्व में महिला, पुरुष और मिक्स टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में चुनौती पेश करेगी। तो इनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं कि ये भी मेडल्स का एक अच्छा खासा तादाद लेकर लौटे यहां पर। बैडमिंटन में हमने और स्क्वैश में देखा है कि कैसे टीम स्पर्धाएं हो चुकी हैं। स्क्वैश में हमने एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान को हरा के गोल्ड मेडल जीता। और वहां पर अमर जैसे खिलाड़ी को हमने देखा कि कैसे उसने अपनी नर्व्स पे काबू रखकर मेडल देश को दिलाया। बैडमिंटन में चाइना के साथ मुकाबला था, जबरदस्त मुकाबला। 2-0 से हम लीड कर रहे थे, लेकिन फिर चाइनीज टीम ने जो है अपने अनुभवों से बैकअप किया, वापसी की और 3-2 से वो मुकाबला जीता। और आखिरी मैच तो देखने लायक था। तो बहुत जबरदस्त मुकाबले वहां चल रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रिकेट की बात करें तो महिला क्रिकेट टीम का ऐतिहासिक गोल्ड मेडल हमने देखा। पुरुष टीम भी उसे रिपीट करने के लिए तैयार है। क्वार्टर फाइनल में मुकाबला नेपाल से होगा। नेपाल ने भले ही एशियन गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, लेकिन जब असली टीम से आप भिड़ेंगे तब आपको सही पता लगेगा। कबड्डी में पुरुष और महिला टीम के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और इनसे हमेशा गोल्ड मेडल की उम्मीद रहती है। लास्ट टाइम इन्होंने निराश किया, गोल्ड नहीं लेकर आ पाए, लेकिन अब उसको वो जरूर पूरा करना चाहेंगे। और कुश्ती जो कि हमारा एक परंपरागत खेल है, इसमें ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल के मुकाबले भी 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं। और यहां पर भी हम उम्मीद करते हैं कि फ्री स्टाइल में तो झोली भर के पदक हमारे पास आए। ग्रीको रोमन में भी हमें कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट दिख सकते हैं। हॉकी के मुकाबले चल रहे हैं। हॉकी में इंडियन टीम ने बांग्लादेश को हराया है, सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और इंडियन टीम जबरदस्त तरीके से खेल रही है। महिला टीम के भी मुकाबले जब शुरू होंगे तो उनसे भी हमें अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। शतरंज में टीम मुकाबलों में पदक की आश से, इंडिविजुअल्स में तो नहीं मिले, लेकिन टीम मुकाबले में हम उम्मीद कर सकते हैं। घुड़सवारी के में टीम इवेंट्स होने हैं। यहां पर हमने देखा 40 साल बाद गोल्ड मेडल इंडियन टीम को आया है। बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हमें देखने को मिले हैं। निशानेबाजी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ मेडल्स हमारे पास आए, जिसने बिल्कुल धो मारा, एक तरह से हमें कहना चाहिए इन रिकॉर्ड्स को। आप देखें कि वहां पर अगर आप देखेंगे कि निशानेबाजी में जो हमें मेडल्स मिले हैं, उनकी अगर संख्या पर अगर हम नजर डालें तो आखिरी दिन जब निशानेबाजी का था तो वहां ट्रैप में हमें 3 पदक मिले और इसके सहारे भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 22 पदक लेकर लौटे हमारे निशानेबाज। और खेले को इतिहास में अगर निशानेबाजी में हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 का था, जो हमने 22 तक पहुंचाया है। तो रिकॉर्ड्स हर गेम में बन रहे हैं और रिकॉर्ड्स ऐसे भी बन रहे हैं कि स्केटिंग जैसे इवेंट्स में हमें मेडल मिल रहे हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल हमें मिले स्केटिंग में।
और इसके अलावा अगर हम देखें तो एथलेटिक्स का जब पहला दिन था तो उस दिन भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हमें देखने को मिला। वहां पर आप देखें कि इडापल्ली सीजन सरोज ने जो है वो रजत पदक जीता। ये दूसरे दिन की बात है, अभी 2 अक्टूबर को जो इवेंट्स हुए तो सर सोजन ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता लंबी कूद में। महिलाओं की स्पिटल चेज स्पर्धा में पारुल चौधरी को रजत तो प्रीति को कांस्य पदक मिला। और ऐसे डबल्स एथलेटिक्स में बहुत हुए हैं, बहुत हुए। एक ही इवेंट में 2-2 खिलाड़ियों ने रजत या कांस्य पदक ऐसे ऐसे हासिल किया है। और नीरज का जब इवेंट होगा तो उम्मीद करते हैं गोल्ड के साथ भी एक मेडल आए, क्योंकि हमने देखा था पीछे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी कमाल का प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया था। 400 गुणा 400 मीटर रिले मिक्स टीम, जैसा मैं आपको बता रहा था कि सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। और वहीं पर आप देखें तो स्पीड स्केटिंग में जो है आज महिला और पुरुष टीम दोनों ने कांस्य पदक जीता। टेबल टेनिस में सुधीरता मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ये जो कमाल का प्रदर्शन करके आई हैं, इन्होंने क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड चाइना को मात दी थी और चौंकाया था उन्हें। ये आज अनलकी रही, सेमीफाइनल में उन्हें हारना पड़ा और कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। हॉकी में बांग्लादेश को मैंने आपको बताया है कि एक बड़ी जीत हमें मिली है। और बैडमिंटन में भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, खिलाड़ी हमारे क्वार्टर फाइनल तक पहुंच रहे हैं। वहां पे अभी इंडिविजुअल्स मुकाबले चल रहे हैं टीम के बाद, तो हम अच्छे मेडल्स की उनसे उम्मीद कर सकते हैं। स्क्वैश में भी इंडिविजुअल्स मुकाबले चलेंगे, वहां पे भी हम उम्मीद करेंगे। और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन आप देखिए कि महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज ने 55.24 सेकंड का समय निकालकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और विद्या ने पीटी उषा के लॉस एंजलिस ओलंपिक के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो थोड़ा क्या बराबरी की है। तो ऐसे नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, कमाल के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, गेम्स रिकॉर्ड बन रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। निशानेबाजी में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी देखे। तो केवल प्रदर्शन ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। और एथलीटों की दम पर ही भारत ने, अगर आप देखें तो रविवार को एक ऐतिहासिक संडे था, मेगा संडे था। यहां पर हमारे एथलीटों के दम पर भारत ने उस दिन जो है 8वें दिन 3 स्वर्ण 7 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते थे। और एशियन गेम्स के अब तक के रिकॉर्ड में एक दिन में ये सबसे ज्यादा मेडल थे। और वहां एथलेटिक्स की शुरुआत हुई, निशानेबाजी में भी अच्छे मेडल आए और इन दोनों ने मिलकर कमाल किया था। अविनाश सालवे को हमने देखा था 3000 मीटर स्पिटल चेज में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जो है वो शॉटपुट में अपने खिताब का बचाव किया, गोल्ड मेडल दोबारा से अपने नाम किया। तो ऐसे मेडल्स कमाल कर रहे हैं। और एथलेटिक्स की जो हम अभी देखें अगर आप, कि 2018 में हमने जकार्ता में खेलों में एथलेटिक्स में 20 पदक जीते थे, वहां 9 स्वर्ण थे, 8 रजत थे, 3 कांस्य थे। अब इस समय अगर आप देखें तो 65 सदस्यीय दल है और आधे इवेंट्स हो चुके हैं। 25 पदकों की हम उम्मीद कर रहे हैं, बेमानी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम मेडल्स बहुत अच्छी तरह से वहां पर ला रहे हैं। और इसी तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें और भी मेडल्स अच्छे तरह से मिलेंगे और 100 के पार हम जाएंगे। और अब की बार जो 100 का पार का नारा था वो कामयाब होगा। और इसका असर कहीं ना कहीं एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस का असर हमें आगे जाकर पेरिस ओलंपिक में भी देखने को मिलेगा। कुछ कन्वर्ट्स तो जरूर होंगे। वैसे एशियन लेवल पर अगर हम देखें तो मुकाबले कुछ कड़े होते हैं, चाइना के साथ, कोरिया के साथ कुछ गेम्स में बहुत तगड़ा मुकाबला होता है। और जापान जैसी भी टीम है कुछ गेम्स में, मलेशिया भी बैडमिंटन जैसे इवेंट्स में अच्छी रहती है। तो यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म एशियन गेम्स में हमारा अच्छा है। और पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारियों के लिए एक मौके इन लोगों को मिले हुए हैं। आगे का लक्ष्य अच्छा है और एशियन गेम्स में 100 पार करें तो क्या कहने हैं। और भी अपडेट्स आपको एशियन गेम्स की हो या फिर क्रिकेट अब का वर्ल्ड कप की भी अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। ये आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, जानना चाहूंगा आपसे कि भारत का सबसे बेस्ट एशियन गेम्स का परफॉर्मेंस किस ईयर में रहा है। और साथ ही साथ अगर आप मेडल टैली में भी हमें मुझे कुछ अपडेट दे दें कि टोटल कितने मेडल थे, तो वो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, डबल हो जाएगा मेरे लिए। तो डबल बोनांजा मुझे दीजिए और बताइए आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस किस ईयर में थी और मेडल क्या था, टोटल मेडल्स क्या थे, ये आप मुझे बताइए। और इसी तरह से आपको अगर ये जानकारी पसंद आ रही है, आपको ये चीजें पसंद, अपडेट्स पसंद आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स और क्रिकेट वर्ल्ड कप के अपडेट्स के लिए बस हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार।